हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपनी प्रीलिम्स थिंक सीरीज की अगली कड़ी की शुरुआत करते हैं, जो कि वीडियो नंबर है 11। और आज ये हिस्ट्री स्पेशल रहने वाला है। सो ध्यान से एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा क्या है इसके बारे में। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है। यह ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला संसदीय नियंत्रण था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगा, यहां पे का की जगह पर होगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, पहला। दूसरा, इस एक्ट के तहत मद्रास तथा मुंबई को बंगाल से अलग स्वायत्तता दे दी गई। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, इसी एक्ट के तहत इसी साल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब सही पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप कहोगे ऑप्शन ए ही क्यों, तो मैं बता देता हूं। इस एक्ट के तहत मद्रास तथा मुंबई को बंगाल से अलग स्वायत्तता दे दी गई। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मद्रास तथा मुंबई को बंगाल के अधीन ला दिया गया था इस एक्ट में। यह आपको याद रखना है। दूसरा, यह पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तीसरा, इसी एक्ट के तहत इसी साल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है, इसी साल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट लाया गया था कब? 1773 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। तो स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो जब स्टेटमेंट 2 गलत हो गए तो पूछा है सही, तो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सारी चीजें यहां पे इंग्लिश में लिखी हुई है। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको पढ़ के पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब इसमें पूछा है गलत है। अब गलत क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, इस एक्ट ने भारतीयों की प्राचीन विधि तथा कानूनों को मान्यता दे दी। यानी कि दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द एसेंट लॉ एंड लॉज ऑफ इंडियंस। हमारी जो प्राचीन विधियां और कानून थे उनको इन्होंने मान्यता दे दी, पहला। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। तीसरा, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का अधिकार मिल गया था इस एक्ट के अनुसार। अब आपको क्या बताना है, देखिए जरा। आपको क्या बताना है, यहां पर देखो कौन सा गलत है। गलत पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, गलत पूछा है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 1, ऑप्शन सी है 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब आप कहोगे ऑप्शन डी कैसे, बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा गलत है, तो आपको मैं बता देता हूं इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जब सही है तो इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सारी बातें यही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपके टॉपिक्स तैयार करा रहा हूं। और टॉपिक्स तैयार करने का मतलब है हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अगर टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो वो कभी भी हम उनको भूलते नहीं है। सो ध्यान से सुनिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या है। इस एक्ट को 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पीएम विलियम पिट्स के द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था, ताकि 1773 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया जा सके। और इस एक्ट को पेश किया था पीएम विलियम पिट्स के द्वारा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी कि कंपनी के जो पॉलिटिकल वर्क थे और जो इकोनॉमिक वर्क थे, यानी कि बिजनेसेस थे, उनको अलग कर दिया गया। तीसरा, इस एक्ट ने भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व स्वीकार किया। यानी कि दिस एक्ट एक्सेप्टेड द ओनरशिप ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन इंडियन टेरिटरी। इसमें यह बोला गया है। अब आपको बताना है निम्न में से सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन कौन सा है यह आपको बताना है। यहां पे ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन, ध्यान से सुनिए क्या पूछा है, सही है, बताइए।
सोचिए 2 सेकंड, फिर मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही कथन क्या है, सही हैं। पहला इसलिए लाया गया था, बिल्कुल, इस एक्ट में कंपनी के दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया था, यही बात सही है। इस एक्ट को भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व स्वीकार किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वप्रथम निम्न में से किस एक्ट की सहायता से भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी? अब यहां पर सर्वप्रथम पूछा है, तो ध्यान से सुनिएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन में मत आ जाना कि कौन सा पूछा है। सर्वप्रथम पूछा है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, सी पिट्स इंडिया एक्ट, और डी कौन सा? नन ऑफ दीज। बताइए, सोचिए जरा 1 मिनट के लिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं बता देता हूं। मैंने अभी बताया इससे पहले कि इस एक्ट में राजनीतिक कार्य और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इस प्रकार शासन दोहरी व्यवस्था में बट गया, और इसी वजह से कहा गया कि भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में इससे पीछे क्वेश्चन है, आप वहां से डिटेल पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर का है, तो बताइए किस जिले को किया गया है? ऑप्शन है ए नोएडा, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज, और डी है अयोध्या। आपको बताना है किसको स्कॉच अवार्ड मिला है कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए। यहाँ पे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड फ्रॉम नाउ ऑन? कौन है इनमें से? मैं आपको इसका आंसर देता हूं, सोचिए एक बार। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को यह अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना है राम जन्मभूमि के बारे में यहाँ पे किस तरह ये न्यूज में है, तो ये आपको याद रख लेना है ये बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? खबरों में पैसेज युद्धाभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जाता है? यानी कि इन विच द 2 कंट्रीज आर द पैसेज एक्सरसाइज कंडक्टेड? किन 2 कंट्रीज के बीच में पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इंडिया एंड जापान। यानी कि इंडिया तो है ही है, अब आपको पहचान करना है दूसरा देश कौन सा है। सोचिए 2 सेकंड, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? निम्न में से किस एक्ट को चार्टर एक्ट नहीं कहा जाता? आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। मैं एक हिंट दे देता हूं कि उसके लास्ट में 3 जरूर आता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो चारों में 3 आ रहा है, सोचिए, सोच सकते हैं आप। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1993, दूसरा है चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1793। ये यहां पर आप इसको 17 करिएगा, 1773 है ये। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये यहां पे गलत टाइप हो गया, गलत टाइप हुआ है यहां पे। ओके, सोचिए जरा, बहुत आसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जब अलग है सबसे, जाहिर सी बात है यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1830 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको विचार करना है, क्या है ये? इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। चलो ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, यानी कि यहां पे प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा भारत के शिक्षा पर, ये यहां पर बताया गया है। उसके बाद यहां पे तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिएगा, चलो दीजिए आंसर। सोचिए 2 सेकंड, अच्छा दिमाग लगाइए आप, बहुत बढ़िया। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि हम कह सकते हैं तीनों ही कथन सही हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आपसे आज आप ये पढ़ रहे हैं, इसके तुरंत बाद इसको रिवाइज करिएगा ताकि अच्छे से आप स्ट्रांगली इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए सो इजिली यू हैव टू डन, आराम से आप इसका आंसर दे सकें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ध्यान से सुने। गलत, तो गलत क्या है देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल की भूमिका सुनिश्चित की गई। ठीक है, सुनिश्चित की गई, यहां पे एक शब्द रह गया है, सुनिश्चित की गई, थोड़ा सा की गई, ये यहां पे आप याद रख लीजिएगा। दूसरा क्या है? इसकी मदद से, यहां पे इसकी आ जाएगा, मदद से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इसकी सहायता से दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि 3 स्टेटमेंट है इसके बारे में, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सोचिए 2 सेकंड, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी है तो इसका मतलब नन ऑफ दिस, कोई भी गलत नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल की भूमिका सुनिश्चित की गई। बिल्कुल, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, इसकी मदद से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल, 1813 में ही कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के ऊपर व्यापार एकाधिकार बना हुआ था तो उसको भी अब खत्म कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई। बिल्कुल, ये सही बात है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? चार्टर एक्ट 1830 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दोबारा से पूछा है आपसे चार्टर एक्ट 1830 के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? इस एक्ट की सहायता से भारतीय कानूनों को सहायताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई। यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट द लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले टू कोऑर्डिनेट इंडियन लॉज। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इस अधिनियम की धारा 87 के अनुसार कंपनी की नौकरियों में धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस एक्ट की धारा 87 कहती है कि किसी के साथ धर्म इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब कोई कंपनी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वास्तव में रियल में नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर बताया गया। आगे, इस एक्ट की सहायता से भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिएगा, सही है। सोचिए 2 सेकंड, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि तीनों ही कथन सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये थी हमारे 10 क्वेश्चंस जिनको आज भारत में, मतलब हिस्ट्री के फर्स्ट पोर्शन से हमने शुरू किया है। मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट की जहां से शुरुआत होती है, किस तरह भारत में संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हुई, उससे हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो क्या करना है? आपको मेरे थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, वॉच करना है पूरा, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, दूसरों के साथ शेयर करना है जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो। इसके अलावा मुझे एक और घोषणा करनी थी। वैसे वो वीडियो मुझे आज ही लानी थी, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल। तो अब मैं एक वीडियो लेके आऊंगा संडे को, और उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के ऊपर कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया जाए। मेंस की तैयारी की बाद में हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा जो फर्स्ट कड़ी होती है प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए, आखिर कौन सी चीजें फॉलो की जाए, कहां कहां से पढ़ाया जाए, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूपीएसआई से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया है 9000 वैकेंसीज का, उसका एक पोर्शन 100 नंबर का पोर्शन अपनी तरफ से करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी 300 रीजनिंग और वो सारी चीजें हैं तो वो आप देख लेंगे। लेकिन हाँ, ये जीएस वाला जो पार्ट है इसमें बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं इसके ऊपर, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें ताकि ये चीजें जल्दी से जल्दी लाई जा सकें। और हाँ, मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स की सीरीज चलाता हूं, आप देखिएगा उसको और देखें, कंपेयर करें कि हमारी सीरीज किस तरह अलग है, ये भी आपको देखना है, जज करना है। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।